छठे झारखंड कानून साज असेंबली के बजट इजलास का आज 9वां दिन था। पहले मरहले में अवामी अहमियत के ताज़ा उमूर जैसे वक्फ़ सवाल, वक्फ़ सिफ़र और तवज्जह दिलाओ तहरीक के इत्तलाआत को लिया गया। दूसरे मरहले में आज महकमा देही तरक्यात, महकमा देही उमूर, महकमा पंचायती राज और महकमा जंगलात, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के मुतालबात ज़र पर बहस, हुकूमत का जवाब और इजहार राय का दिन था। वक्फ़ सवाल के तहत आज दर्जा सवाल 5 में तयशुदा महकमों यानी महकमा सेहत, तिब्बी तालीम और ख़ानदानी फलाह बहबूद, महकमा मेहनत, रोज़गार और तरबियत, महकमा कानून, महकमा महसूलात, रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात एराज़ी, महकमा आबकारी और शराबबंदी से मुताल्लिक़ सवाल पूछे गए। मुख्तसर नोटिस सवालों के तहत कुल 19 सवाल, सितारे वाले सवालात के तहत कुल 29 सवाल फहरिस्त में दर्ज थे, जिसमें से 6 सवाल के जवाब दिए गए। सरकार द्वारा संचालित झार भूमि 1 को के भुगतान प्रक्रिया को संबंधित अंचलाधिकारियों द्वारा लॉक कर दिया गया है। रैयत अपनी भूमि के लगान जमा करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह लॉक रहने के कारण अध्यक्ष महोदय, जब तक आप जा करके अंचल कार्यालय में दौड़िए नहीं, वहां से वो बोलते हैं कि जाइए हल्का में जाइए, और यहीं से अध्यक्ष महोदय सारे गड़बड़ियों की शुरुआत होती है। कुछ मामले जिन पर ऑनलाइन पंजी 2 लगान शून्य दर्ज रहने का या अंतिम लगान भुगतान विवरण आदतन नहीं रहने के कारण लगान भुगतान का विकल्प रैयतों को नहीं मिल पाता है। कारण क्या है, जो जमीन पर 2017 से पहले चूंकि दोहरी जमाबंदी का मामला आया था, जिसमें सरकार तत्कालीन बीजेपी गवर्नमेंट ने ही किया था कि दोहरी जमाबंदी या गैर मुजरों पर कोई इस तरह का मामला है तो बिना जांच किए उस पर लगान रसीद काटना नहीं है। 208 चिकित्सक को महोदय रखना था, जिसमें मात्र अभी 14 ही बचे हैं, तो क्या शेष बचे अनुबंध पर क्या और रखने का विचार सरकार रखती है? 208 स्वीकृत पद है महोदय, तो माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं। 2017 में हम लोगों ने 208 डॉक्टर्स की हम लोगों ने महोदय बहाली की थी महोदय, और उसके बाद क्या हुआ महोदय कि जब डॉक्टर्स ने एग्ज़ाम दिया और पास आउट हुए और उनका रेगुलराइज हो गया महोदय, अवधि विस्तार हो गया, तो वो सीट वैकेंट हो गया और मात्र 14 डॉक्टर्स बचे महोदय। कल 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन है। इस मौके पर इज़्ज़त माब मेंबर मोहतरमा पूर्णिमा साहू ने इज़्ज़त माब मेंबर जनाब मथुरा प्रसाद के ज़रिए पूछे गए महकमा सेहत, तिब्बी तालीम और ख़ानदानी फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ मुख्तसर नोटिस सवाल के दौरान में ख़वातीन में बढ़ रहे सर्वाइकल कैंसर को टीका के ज़रिए से रोकने के लिए हुकूमत से ऐलान और पहल करने की अपील की, जिसका मुकम्मल यकीन दहानी इज़्ज़त माब वज़ीर जनाब इरफान अंसारी के ज़रिए दिया गया। 1 मिनट मंत्री जी, 1 मिनट। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं महोदय। इससे बड़ा उपहार महिलाओं के लिए नहीं हो सकता कि राज्य की सरकार उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी घोषणा करे। 9 से 14 वर्ष तक की बच्चियों को टीकाकरण कर सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सकता है महोदय। दूसरा महोदय, माननीय विधायिका का जो प्रश्न है सर्वाइकल कैंसर, तो 8 मार्च से महोदय महिला दिवस भी है, और सर्वाइकल कैंसर जो है सही बोल रही हैं कि एक राज्य के लिए अभिशाप है। आप मैं नई सदस्य हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूँ, डोंट वरी, आई एम हियर, मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, हम लोग लगे हुए हैं और सर्वाइकल कैंसर के लिए कई हम लोग ने टीम गठित किया है महोदय, और हम लोग इस बीमारी को राज्य से दूर करेंगे। आज वक्फ़ सिफ़र की कुल 25 इत्तलाआत को ईवान में पढ़ा गया। अब शून्यकाल की सूचना माननीय सदस्य मंगलकालीन दीजिए। अंत में आसन के माध्यम से उल्लेखित क्षेत्रों के लिए अग्निशामक वाहन के साथ अग्निशामक दल की व्यवस्था करने हेतु सरकार से मांग करता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, बिचकोड़ा और आपका छपरिया गांव का रोड महोदय आजादी के बाद आज तक नहीं बना है, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि माननीय सर्वप्रथम जो है यह रोड बनवाया जाए। बात तवज्जह दिलाओ तहरीक की करें तो साबका से मुल्तवी तवज्जह दिलाओ तहरीक की इत्तलाआत को मिलाकर कुल 18 इत्तलाआत फहरिस्त में दर्ज थीं, जिसमें से जनाब नागेंद्र महतो की इत्तला पर हुकूमत का बयान लिया गया और इस पर तफसीली बहस हुई। ध्यानाकर्षण की सूचना। जी जी।
कि गिरिडीह जिला बगोदर विधानसभा क्षेत्र में जल मीनार मिशन योजना के निर्माणाधीन पेयजल आपूर्ति योजनाओं में संवेदकों के द्वारा घोर अनियमितता बरती गई है। संवेदकों ने बोरिंग की मानक गहराई को कम किया है। बिना वाटर डिस्चार्ज की जांच किए टंकी लगा दिया गया है। अगर इनको कहीं चिंता है, अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो हमको स्पेसिफिक बताएं कि फलना प्रखंड के फलना पंचायत में गड़बड़ी हुई है, तो वहाँ टीम भेजकर हम जांच कराएंगे महोदय। आज का दिन हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के लिए ख़ास दिन रहा। जनाब बाबूलाल मरांडी को कानून साज असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर चुने जाने का ऐलान इज़्ज़तमाब स्पीकर के ज़रिए ईवान में किया गया। मैं बिना विलंब सष्टम झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मुख्य विरोधी दल एवं श्री बाबूलाल मरांडी स्व को नेता विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान करता हूं। दूसरे मरहले में महकमा देही तरक्यात के 98 अरब 41 करोड़ 41 लाख 61,000 रुपये, महकमा देही उमूर के 45 अरब 76 करोड़ 30 लाख 73,000 रुपये, महकमा पंचायती राज के 21 अरब 44 करोड़ 78 लाख 14,000 रुपये और महकमा जंगलात, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के 13 अरब 81 करोड़ 99 लाख 30,000 रुपये के मुतालबात ज़र पर ईवान में बहस हुई। मुतालबात ज़र पर कटौती की तजवीज़ जनाब कुशवाहा शशि भूषण मोहिता की जानिब से रखा गया। मुतालबात ज़र पर बहस में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इज़्ज़तमाब मेंबर जनाब कुशवाहा शशि भूषण मेहता, जनाब हेमलाल मुर्मू, जनाब प्रदीप यादव, जनाब नमन विक्सल कोंगाड़ी, जनाब सुरेश पासवान, जनाब बसंत सोरेन, जनाब अरूप चटर्जी, जनाब जयराम कुमार महतो, मोहतरमा सविता सिंह, जनाब निर्मल महतो और जनाब जनार्दन पासवान ने हिस्सा लिया। माननीय सदस्य श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस हिस्से की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन लाकर यहाँ के लोगों को त्रिपक्षीय पंचायती व्यवस्था लागू कर पावर का विकेंद्रीकरण, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन का व्यवस्था किया गया महोदय, और उस विकेंद्रीकरण से यहाँ के लोगों का सम्मान और मान बढ़ा है महोदय। आपको बहुत आशा और उम्मीद के साथ हमें भी हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ इस कुर्सी पे भेजते हैं ताकि हम लोग यहाँ बैठे और एक अच्छे तरीके से अपनी बातों को, बजट पे ही जब बात रखना है तो अगर कुछ कमियां हैं तो आप उस कमियों को रखेंगे और ताकि हम उसको अच्छे तरीके से और सुधार कर पाएं। मुतालबात ज़र पर बहस के दौरान इज़्ज़तमाब मेंबर जनाब हेमलाल मुर्मू के कौल पर इज़्ज़तमाब हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर जनाब बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में ख़वातीन के ज़रिए सड़क किनारे हड़िया और शराब फ़रोख्त किए जाने का मामला उठाया। इस मौजू पर मुनासिब जवाब ईवान के लीडर इज़्ज़तमाब वज़ीर आला के ज़रिए दिया गया। कि मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से आदिवासी हो, सनातनी हो, हमारे कुछ ऐसे देवी देवता है जहाँ पर हम हड़िया दारू चढ़ाते हैं, लेकिन हाट बाजारों में बेचने का कोई संस्कृति नहीं है। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय सरकार से हम जरूर जानना चाहेंगे कि भाई आप अपने उत्तर जब दे तो कि इस विषय को इन्होंने छेड़ा, लोगों को नहीं तो खराब मैसेज जाएगा कि हमारे आदिवासी माँ बहनें सड़कों के किनारे शराब बेच रहे हैं, उसको हम संस्कृति से जोड़ेंगे, ये ठीक नहीं। ये बात सही है, इससे हम भी सहमत हैं। ये हमारे संस्कृति का प्रतीक नहीं है। हड़िया दारू सड़कों पर बेचना हम लोग का प्रयास होगा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से भी, और इस विषय में भी अगर आपका भी कोई सकारात्मक सुझाव होगा आप निश्चित रूप से सरकार को आप लोग दें और हम लोग मिलजुल करके इस बुराई को हम लोग खत्म करने का हम लोग मिलकर पूरा सदन प्रयास करें। हुकूमत की जानिब से बहस का जवाब इज़्ज़तमाब वज़ीर मोहतरमा दीपिका पांडे सिंह के ज़रिए दिया गया। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में कैसे जोड़ा जाए
उसका काम राज्य सरकार की GSLPS बहुत सफलता से कर रही है। महिलाओं को 32 लाख महिलाओं को समूह से जोड़ करके उन्हें चक्रीय निधि देकर अलग अलग रोजगार से जोड़ा जा रहा है। हुकूमत के जवाब के बाद ईवान के जरिए मुतालबात ज़र को मंजूर कर लिया गया। जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 98 अरब 41 करोड़ 41 लाख 61 हजार रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। इसके बाद ईवान की कार्रवाई तारीख 10 मार्च 2025 के 11 बजे दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 10 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।